अमरीकी फौज के ईरान के खिलाफ नए फजाई हमले। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने कहा है कि 80 से ज्यादा अहदाफ को निशाना बनाने के बाद कार्रवाई मुकम्मल कर ली गई है। हमले अब नए होर्मुज से गुजरने वाले 3 तिजारती जहाज़ों पर ईरानी हमलों के रद्द-ए-अमल में किए गए। ईरान की जानिब से की गई जारहियत गैर ज़रूरी, खतरनाक और जंगबंदी की खिलाफ वर्जी थी। अमरीकी अहदेदार का दावा है कि ईरान के फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम, मिसाइल और ड्रोन मकामात को निशाना बनाया गया है। उधर ईरानी मीडिया के मुताबिक जनूबी साहली शहर सीरक में धमाके सुने गए हैं। 6 मिसाइल गिरे। बंदरगाह पर तिजारती और माहीगीरी के मकामात को निशाना बनाया गया। कई अफराद जख्मी हुए। जजीरा, खार्ग, कश्म और बंदर अब्बास में भी धमाके सुने गए। बंदर अब्बास में माहीगीरों की कश्तियां भी जल गईं। जुलूस जनाजा में शिरकत के लिए इराक जाने वाले ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान हमलों के बाद वापस वतन रवाना हो गए। खासदारान इनकलाब का अमरीकी हमलों का तबाहकुन जवाब देने का ऐलान। कहा, ईरान आबदाए होर्मुज में अमरीकी मुदाखलत की इजाज़त नहीं देगा। आबदाए होर्मुज में ईरान की जानिब से तय महफूज रास्ता इस्तेमाल करने की इजाज़त होगी। हमले ऐसे वक्त में किए गए जब ईरान के मरहूम सुप्रीम लीडर की मैयत इराक में आखिरी रसूमात के सिलसिले में मौजूद थी। कार्गो तैयारा कराची के करीब समंदर पर परवाज के दौरान लापता। तर्जुमान पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी के मुताबिक कार्गो तैयारा शारजा से कराची आ रहा था। कार्गो तैयारे में अमले के 5 अफराद सवार थे। कार्गो तैयारे से दौरान परवाज राब्ता मुनक़ते हुआ। तैयारे ने दौरान परवाज नेविगेशन सिस्टम में खराबी की इतला दी। कराची ACC ने तैयारे को फौरी रहनुमाई फ्राहम की। तैयारा अचानक तेज़ी से नीचे आया और समत में तब्दील कर ली। कराची से तकरीबन 155 नॉटिकल मील मगरिब में रेडार से गायब हो गया। कार्गो तैयारे से रेडार और मुवासलाती राब्ता मुनक़ते हो गया। वाक़े के बाद रेस्क्यू कोऑर्डिनेशन सेंटर फौरी तौर पर फ़ाल कर दिया गया। लापता कार्गो तैयारे की तलाश के लिए समंदर में सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। पाक बहरिया का ATR तैयारा और पाक फ़ज़ाइया का साब तैयारा भी ऑपरेशन का हिस्सा। PNS जुल्फ़िकार और PNS हुनैन भी मुतासरा इलाके की तरफ रवाना। नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन के जहाज़ भी सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए तैनात। दहशतगर्दों का बलोचिस्तान पर एक और वार। फितना अल खवारिज का ज़ियारत में पुलिस चौकी पर हमला। सिक्योरिटी फोर्सेज का भरपूर जवाब। 15 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। फायरिंग के तबादले में 2 अफसरों समेत 9 पुलिस एहलकार जाम शहादत नोश कर गए। सिक्योरिटी फोर्सेज का क्लियरेंस ऑपरेशन कामयाबी से मुकम्मल। शहीद पुलिस एहलकारों की नमाज जनाजा अदा। मोतबरीन इलाका और शहरियों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी की बुलेट प्रूफ गाड़ी के बगैर ज़ियारत आमद। मांगी डैम वाक़े और अमन अमान की सूरत हाल पर आला सतह इजलास। वज़ीर आला ने कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग फैसला कुन मरहले में दाखिल हो चुकी। हुकूमत अवाम को तनहा नहीं छोड़ेगी। पुलिस के बहादुर जवानों ने आखिरी सांस तक मर्दानावार मुकाबला किया। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग पूरी कुव्वत की जंग है। जबकि ज़ियारत वाक़े में गफलत बरतने पर SP ज़ियारत को मुअत्तल कर दिया गया। दहशतगर्द हमले के खिलाफ ज़ियारत क्रॉस पर जारी धरना। वज़ीर आला बलोचिस्तान की यकीन दहानी पर ख़त्म। कौमी शाहराह पर ट्रैफिक बहाल। बलूचिस्तान में 15 खवारिज जो हैं वो जहन्नम रसीद किए गए हैं और इस हवाले से भी हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस और अफवाज पाकिस्तान के अंदर इन दहशतगर्दों के ख़ात्मे के लिए शबाना रोज़ काविशें कर रही हैं। वो दिन दूर नहीं जब इस मुल्क के अंदर दहशतगर्दी का मुकम्मल तौर पर सफाया होगा। मुल्क से दहशतगर्दी के खात्मे का आज़म। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की काबीना इजलास में गुफ्तगू। कहा, वो दिन दूर नहीं जब दहशतगर्दों का मुकम्मल सफाया कर दिया जाएगा। दहशतगर्दों के खात्मे के लिए सिक्योरिटी फोर्सेज भरपूर कार्रवाइयाँ कर रही हैं। बलूचिस्तान में 15 खवारिज को जहन्नुम वासिल करने पर सिक्योरिटी फोर्सेज को खिराज तहसीन पेश करते हैं। कुछ रोज़ कबल ग्रुप कैप्टन आसिम तारिक की शहादत का अफसोसनाक वाक़या पेश आया। अल्लाह ताला ग्रुप कैप्टन आसिम तारिक शहीद के दराजात बुलंद फरमाए। वफाकी काबीना ने शुहदा के दराजात की बुलंदी के लिए फातिहा खानी की।
शहीद ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई का जस्द खाकी हवाई जहाज के जरिए इराक मुंतकिल। आज नजफ में नमाज जनाजा अदा की जाएगी। मैयत को करबला भी ले जाया जाएगा। इराकी शहरियों की बड़ी तादाद शहीद को खिराज अकीदत पेश करने के लिए पहुंच गई। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का भी नजफ का दौरा। आयतुल्लाह अली खामनाई की कुम की मस्जिद जमकरान में नमाज जनाजा। आयतुल्लाह जवादी आमली ने नमाज जनाजा पढ़ाई। लाखों अफराद की शिरकत। शहीद रहबर आला को 9 जुलाई को मशहद में सुपुर्द खा किया जाएगा। खामनाई 28 फरवरी को ईरान पर अमरीकी और इस्राएली हमलों में शहीद हुए थे। अमेरिका ने ईरान के तेल बेचने पर भी फिर पाबंदी लगा दी। ईरान ने अमेरिकी पाबंदी को मुफाहमती याददाश्त की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। कहा मुनासिब जवाब देंगे। सूरत हाल का जिम्मेदार अमेरिका होगा। इकदाम अमेरिकी हुकूमत की बदनीयती जाहिर करता है और साबित करता है कि वाशिंगटन पर एतमाद नहीं किया जा सकता। MOU के तहत अमेरिका ने ईरान को 21 अगस्त तक तेल बेचने की इजाज़त दी थी। अब अमेरिका ने नई पाबंदियां लगाकर ईरान को 17 जुलाई तक बेचने की इजाज़त दी है। अमेरिकी हुकाम के मुताबिक नई पाबंदियां आबना होर्मुज़ में हमले के सबब लगाई गईं। आबना होर्मुज़ में ईरान की हालिया कार्रवाइयां अमेरिका के लिए मुकम्मल तौर पर नाकाबिल कबूल हैं और इनके नताइज भुगतना होंगे। अमरीकी सदर का तुर्की पर आयद पाबंदियां खत्म करने का ऐलान। तुर्की को बेहतरीन इत्तेहादी मुल्क करार दे दिया। डोनाल्ड ट्रंप की अंकारा में तुर्क सदर तैयब उर्दवान से मुलाकात। कहा हम F-35 तैयारों के हवाले से अहम फैसले करेंगे। तुर्की के रूसी दिफाई निज़ाम खरीदने पर एतराज़ नहीं। ये एक मुल्क के सरबराह का अपने कौमी मफाद में किया गया फैसला है। तुर्की मेरी वजह से इसराइल जंग में शामिल नहीं हुआ। तुर्की ने ईरान जंग के खात्मे के लिए अहम किरदार अदा किया। यकीन है तुर्की भी चाहता है कि ईरान के पास एटमी हथियार न हो। उम्मीद है जल्द रूस और यूक्रेन की डील हो जाएगी। मैंने 8 जंगें रुकवाई। रूस और यूक्रेन जंग भी रुकवाऊंगा। अमरीकी सदर का नेटो से मायूसी का इजहार। कहा जब जरूरत पड़ी तो नेटो ने मदद नहीं की। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म ने जंग खत्म होने के बाद मदद करने का कहा। तुर्क सदर बोले अमरीका से F-35 जंगी तैयारे खरीदेंगे। अमरीकी सदर ने 5 तैयारों का वादा किया। उम्मीद है ट्रंप वादा वफा करेंगे। अमरीकी सदर का अंकारा में सदारती महल आमद पर शानदार इस्तकबाल। गार्ड ऑफ ऑनर पेश। तोपों की सलामी दी गई। दोनों मुल्कों के तराने भी बजाए गए। इस्राएली वज़ीर-ए-आज़म की तुर्की को F-35 तैयारों की फ़रोख्त की मुखालिफत। नेतन्याहू का कहना है तुर्की को F-35 तैयारे देने से खित्ते में ताकत का तवाज़ुन बिगड़ जाएगा। F-35 लड़ाका तैयारे मिलने से तुर्की की जारहियत में इजाफा होगा। सदर ट्रंप को तुर्की को तैयारे फ़रोख्त ना करने का मशवरा दिया। बड़े मामलात पर ट्रंप और मेरी मुकम्मल हम आहंगी है। सदर मुमलिकत का दौरा किर्गिस्तान। दोनों ममालिक में वफूद की सतह पर मुज़ाकरात। आसिफ अली ज़रदारी ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा दोनों ममालिक के दरमियान दोस्ताना और बरादराना ताल्लुकात हैं। पाकिस्तान और किर्गिस्तान के दरमियान तिजारत के वसी मौके मौजूद हैं। अमन और तरक्की के लिए मिलकर काम करना वक्त का तकाजा है। सनती तरक्की और सरमायाकारी के फ़रोग के लिए मिलकर काम करने के लिए पुरअज़्म हैं। किर्गिज़ सदर ने कहा पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को बहुत अहमियत देते हैं। तवानाई के शोबे में ताउन और कासा मनसूबे पर अमल दरामद के लिए पुरअज़्म हैं। मादनियात, ज़राअत और दीगर शोबों में ताउन बढ़ाएंगे। सदर आसिफ अली ज़रदारी के एजाज़ में बाज़ाब्ता इस्तक़बालिया की तकरीब का भी इनेकाद। दोनों ममालिक के तराने बजाए गए। किर्गिज़ अफ़वाज के दस्ते ने सदर आसिफ अली ज़रदारी को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। वफाकी काबीना ने हज पॉलिसी और प्लान 2027 से 2030 तक की मंजूरी दे दी। पहली मरतबा 4 साला जामे हज पॉलिसी मुतारिफ करवाई गई। हज के ख्वाहिशमंद अफराद 2030 तक किसी भी साल के लिए रजिस्ट्रेशन करवा सकेंगे। तवील मुद्दती प्लानिंग ऑपरेशंस में बेहतरी और हाजियों को बेहतरीन सहूलियात की फराहमी मुमकिन होगी। बेहतरीन हज इंतजामात पर वज़ीर मजहबी उमूर और टीम की पजीराई। वज़ीर रेलवे की काबीना को पाकिस्तान रेलवे की कारकर्दगी पर ब्रीफिंग। कहा रेलवे की आमदन 95 अरब से बढ़कर 115 अरब रुपए से जायद हो गई।
बिलावल भुट्टो की ज़ेर सदारत वज़ीर आला हाउस गिलगित बल्तिस्तान में अहम इजलास। वज़ीर आला अमजद हुसैन एडवोकेट कमर जमान कायरा और दीगर की शिरकत। ओहदेदारान की इंतजामी उमूर में बेहतरी के लिए तजावीज़ पेश। बिलावल भुट्टो ने कहा, आप बंद कमरों में नहीं बैठेंगे, अवाम के साथ खड़े होकर अपनी हुकूमत चलाएं। गिलगित बल्तिस्तान की तरक्की के लिए 100 दिन का प्लान बनाया जाए। परफॉर्मेंस रिपोर्ट मुझे दी जाए। हक के हाकमियत से मुतल्लिक असम्बली के पहले इजलास में करारदाद पेश करें। गिलगित बल्तिस्तान में बलदियाती इंतखाबात के हवाले से काम फौरी मुकम्मल करने की हिदायत। वज़ीर आला अमजद हुसैन ने अपने पहले ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। गिलगित बल्तिस्तान के 89 डॉक्टर्स को रेगुलराइज कर दिया गया।